हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आज हम सलमान खान के बारे में बात करने वाले हैं। सलमान खान की फैमिली पर जो है दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप जी ने जो है बुलिंग के आरोप लगाए, कहा है कि मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है। तो उसकी जो कहानी है मैं आपको स्टार्टिंग से सुनाना चाहूँगा। जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत आप सब जानते हैं दबंग की स्क्रिप्ट से हुई थी। जब अभिनव कश्यप अरबाज खान के पास गए थे मक्खी के रोल के लिए, तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट उनको बताई और कहा कि आपको हमने मक्खी के रोल के लिए चूज़ किया है। तो उन्होंने कहा कि वाई मक्खी, वाई नॉट चुलबुल। तो उन्होंने कहा कि चुलबुल के रोल के लिए मेरे दिमाग में कोई और है, मैं इरफान को या फिर रणदीप हुडा को कंसिडर कर रहा हूँ इस किरदार के लिए। तब अरबाज़ ने कहा कि जी हाँ, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन अरबाज़ के दिमाग में ये था कि अगर ये स्क्रिप्ट को सलमान खान अगर प्ले करते हैं चुलबुल के किरदार को, तो ये बहुत बड़ी फ़िल्म हो जाएगी। जो कि उनका सोचना सही था। और कुछ दिनों के नरेशन के बाद और कुछ दिन मतलब उसके ऊपर काम करने के बाद स्क्रिप्ट के ऊपर, उसके बाद अरबाज़ ने एक दिन अभिनव से कहा कि क्या हम इस किरदार के लिए सलमान खान को ले सकते हैं। तब अभिनव ने कहा कि ये तो मेरी एक छोटी सी फिल्म है, लेकिन सलमान खान बहुत बड़े स्टार है, तो अगर वो इस फिल्म पर काम करते हैं तो इस फिल्म का बजट बढ़ जाएगा और सब कुछ बड़ा हो जाएगा। तो अरबाज़ ने कहा कि उसका टेंशन मत लीजिए, मैं भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर देता हूँ। तब जो है अरबाज़ खान इस फिल्म से जुड़े और उनका जो है कोलैबोरेशन हुआ इस फिल्म को लेकर। लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद दो या 3 साल के बाद फिल्म का रीमेक बनाना था, आई मीन सीक्वल बनाना था फिल्म का। तब जो है अरबाज़ खान ने सलमान से बात की कि दबंग बहुत बड़ी हिट हो गई थी, तो हमें इसका सीक्वल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैंस वेट कर रहे हैं इस फिल्म का। तब जो है सलमान ने कहा कि हाँ, हमें ज़रूर बनाना चाहिए इसका सीक्वल और आप अभिनव से पूछ लीजिए। तब अरबाज़ ने अभिनव को कॉल किया, अभिनव कश्यप जी को। तो अभिनव कश्यप जी ने कहा कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि दबंग के दौरान उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा है, और बुलिंग भी हुई थी, जिसको लेकर अभिनव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस फिल्म के मतलब दबंग 2 के ऊपर काम करने के लिए। तो अभिनव ने पूरी तरह से मना कर दिया। एक दिन जो है थोड़े दिन रुकने के बाद फिर सलमान ने उनको कॉल किया, अभिनव कश्यप को, कि क्या आप इस स्क्रिप्ट पर काम करना चाहेंगे और हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो तभी भी अभिनव ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहूँगा और जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस फिल्म को करने के लिए। और तब जो है इन्होंने डिसीज़न लिया, क्योंकि दबंग 2 बनानी थी उनको, और इन्होंने डिसीज़न लिया कि किसी नोन डायरेक्टर को अप्रोच किया जाए और दूसरे डायरेक्टर्स को अप्रोच किया जाए। और बहुत सारे डायरेक्टर्स को ध्यान में भी रखा था उन्होंने, लेकिन एक दिन अरबाज़ ने सलमान को कहा कि क्यों ना मैं ये फ़िल्म को डायरेक्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं फ़िल्मों के बारे में जानता हूँ, मैंने बहुत सारी फ़िल्मों को असिस्ट किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है और बाकी का आप मुझे हेल्प कर देना। तो सलमान ने एग्री किया और फिल्म बनी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन रिसेंटली जो है अभिनव कश्यप ने जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दिमाग में सोचा था कि उनके ऊपर बुलिंग हुई है और उनको मेंटली हैरास किया है, और अब जब सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने फ़ैसला किया है इस चीज़ को बाहर बात करने का। और अभिनव कश्यप जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने सलमान खान और उनकी फ़ैमिली के ऊपर जो है ये आरोप लगाया है कि उनको जो है मेंटली हैरास किया गया, उनको बुली किया गया, और इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रेशर डाला गया उनके दिमाग के ऊपर, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ी और बहुत बहुत मुश्किल में थे वो, जिससे अभी अभी वो बाहर आए और अभी वो उन्होंने बोलने की शुरुआत की है इस बात के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर जो है सलमान और अरबाज़ की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सलीम खान साहब ने कहा कि अभिनव कश्यप जी को जो है हमारे दादा और हमारे पिताजी के बारे में बात करनी चाहिए, जो बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से ऊपर आए और हमने आकर जो है इंडस्ट्री में बनाया। तो नेपोटिज़म के ऊपर अगर वो बात करे इस चीज़ का, तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि हमने खुद इंडस्ट्री में आके बनाया है। लेकिन अगर आप नेपोटिज़म की बात करते हो, तो अगर धीरूभाई अंबानी की बात करें या फिर कोई भी बड़े एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की बात करें, तो वो पहला प्रेफरेंस अपने जो है बेटे को ही देगा। जैसे फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी है, तो वो पहला प्रेफरेंस मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को देंगे, ना कि उनके कोई पुराने एम्प्लॉय को वो सीईओ या फिर अपने कंपनी के जो है जो इम्पोर्टेंट पोस्ट देंगे। तो इस चीज़ को लेके तो नेपोटिज़म हर फील्ड में है, हर जगह पे है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का तो कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन
अभिनव कश्यप ने जिस तरह का आरोप लगाया है उसके ऊपर जो है अभी तक सलमान और अरबाज़ की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है। जैसे ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है आई विल लेट यू नो, एंड प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम बहुत सारी अपडेट लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।